नमस्कार। आज हम जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच के बारे में। इसका गठन कब किया गया था, किन परिस्थितियों में किया गया था, ठीक है, और इसका आखिर क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना है वो 1971 ईस्वी में की गई थी। क्लॉस मार्टिन श्वाब, ये जो महाशय को देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है क्लॉस मार्टिन श्वाब। इनके द्वारा 1971 ईस्वी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच का गठन किया गया था। दरअसल जब इन्होंने विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन किया था, तो उस वक्त जो है इस संस्था का नाम इन्होंने रखा था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ठीक है। इसका मुख्यालय था कोलोग्नी, जो कि जेनेवा या स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो वहां पे इसका मुख्यालय था। यहाँ देखेंगे, ये है विश्व का मानचित्र। यहाँ पे ये जो देश देख रहे हैं, एक छोटा सा देश, यही है स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इस स्विट्जरलैंड को देखें तो ये है इसका पूरा मानचित्र। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा जेनेवा। तो इसी जेनेवा में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अब जानते हैं कि ये जो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम जिसका गठन किया गया था, जो आगे चल के विश्व आर्थिक मंच के रूप में बदला, तो आखिर इसका इतिहास क्या है, इससे संबंधित जानते हैं जानकारी। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो है अमेरिका दुनिया में इकोनॉमिक पावर बनने की राह पे निकल पड़ा। देखिए, सैनिक रूप से तो वो पावरफुल हो ही चुका था, क्योंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे दो दो न्यूक्लियर बम गिराया, जिसके बाद जो है उसके दुनिया में उसका काफी दबदबा बढ़ गया। इसके बाद जो है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत बनने की राह में निकल पड़ा अमेरिका। उसने जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका ने काफी सुधार किए, जिससे नए नए उद्योगों को बढ़ावा मिला, नए स्टार्टअप खुले। इसके विपरीत जब यूरोप में देखा गया, तो यूरोप में जो है आपसी एकता का अभाव होने के कारण जो है आर्थिक मुद्दा पे चर्चा करने के लिए, देखिए, राजनीतिक मुद्दा पे चर्चा करने के लिए यूरोपियन कमीशन का गठन किया गया था, जो आगे चल के यूरोपियन यूनियन में तब्दील हुआ। लेकिन आर्थिक मुद्दे यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र पे, इकोनॉमिक के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कोई विशेष रूप से सार्वजनिक मंच था ही नहीं यूरोप के पास। ठीक है। तो इसके बाद भी जिनेवा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, क्लोस श्वाब, उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्यों न यूरोप में एक ऐसा सार्वजनिक मंच बनाया जाए, जहां यूरोप के सभी देशों के छोटे बड़े व्यापारी जो नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या फिर जो पहले से बड़े उद्योग लगाए हुए हैं, वे आकर के एक सार्वजनिक मंच पे अपने अपने विचारों का साझा कर सके। 1971 में पहली बार क्लास श्वाब ने यूरोपियन कमीशन के अंतर्गत, देखिए, जो यूरोपियन कमीशन है वो आगे चल के यूरोपियन यूनियन बना था। इस पे मैंने जो है एक सेपरेट लेक्चर कवर किया हुआ है, ये किस तरह से यूरोपियन कमीशन का गठन हुआ और किस तरह से फिर यही यूरोपियन कमीशन जो है आगे चल के यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन संघ में तब्दील हुआ। इस पे मैंने अलग से सेपरेट लेक्चर कवर किया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो इसी यूरोपियन कमीशन के तहत क्लास श्वाब, जो उस वक्त जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम की स्थापना की और 1971 में ही जो है इसकी बैठक का आयोजन किया। कहाँ पे? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्विट्जरलैंड। तो इसका मुख्यालय यहाँ पे था जेनेवा में, लेकिन इसका जो बैठक का आयोजन किया गया, ये यहाँ दावोस में किया गया, जिसमें यूरोप के जो है 444 अधिकारियों ने, जो दूसरे विभिन्न देशों के यूरोप के जो 444 अधिकारी थे, वो इस बैठक में भाग लेते हैं। इसके बाद जनवरी 1972 ईस्वी में फिर दूसरी बार जो है इस यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम का दूसरा आयोजन होता है, फिर वही दावोस में ही होता है, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में इस बैठक के बाद जो है एक सफल व्यवसाय का परिभाषा दिया गया। उस उन दिनों से पहले जो है सफल व्यवसाय का परिभाषा सिर्फ यही था कि जो कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है वही सफल व्यवसाय है। लेकिन इसमें जो है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था, तो इसके आयोजन में जो है 1972 ईस्वी के बाद सफल व्यवसाय का एक नया परिभाषा दिया गया। इसमें कहा गया कि सफल व्यवसाय वही व्यवसाय है जो अपने ग्राहकों, अपने अंशधारियों यानी जो शेयर होल्डर हो गए, और अपने कर्मचारियों यानी उस व्यवसाय में जितने भी कर्मचारी हैं, और उसके बाद में वो व्यवसाय जहाँ स्थापित किया गया है उसके आसपास की प्रकृति का भी ध्यान रखता हो, वही व्यवसाय जो है सफल व्यवसाय है। यानी वैसा व्यवसाय जो अपने ग्राहकों, अपने अंशधारियों, अपने कर्मचारियों और आसपास की प्रकृति का ध्यान रखते हुए व्यवसाय चला रहा है, वही व्यवसाय जो है वह सफल व्यवसाय है। और तब से जो है हर वर्ष जनवरी माह में जो है यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम का वार्षिक रूप से आयोजन किया जाने लगा। 1973 में जब योम किरपुर वार, जो अरब देश और इजराइल के बीच हुआ था, इसमें जब यह युद्ध हुआ, तो इस मंच का जो ध्यान है वो आर्थिक मुद्दे के साथ साथ सामाजिक मुद्दे पे भी पड़ा। ताकि देखिए, जब दुनिया में शांति बनी रहेगी, युद्ध नहीं होगा, तभी तो व्यापार होगा।
अब दुनिया में युद्ध ही चलता रहेगा तो व्यापार कैसे होगा? तो इसलिए जो है इस योम किपुर वार जो अरब और इजराइल के बीच में हुआ था, इसके बाद जो है पहली बार जो है इस यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम का ध्यान जो है सामाजिक मुद्दे पे भी पड़ा। और उसके बाद में जो है 1974 में पहली बार यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम की वार्षिक बैठक में जो है कई देश के राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया। अब तक जो है वो सिर्फ कंपनी के अधिकारियों या फिर कंपनी के जो उच्च पद के अधिकारी या फिर मालिक होते थे उन्हें ही आमंत्रित किया जाता था, लेकिन 1974 में पहली बार सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए कई देशों के राजनेताओं को आमंत्रित किया गया। 1986 ईस्वी में यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम को पूरे विश्व के लिए एक सार्वजनिक मंच, अब तक क्या था, अब तक सिर्फ यूरोप के लिए यह एक सार्वजनिक मंच था, लेकिन अब पूरे विश्व के लिए एक सार्वजनिक मंच के रूप में आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, अब आर्थिक मुद्दा तो ठीक है लेकिन सामाजिक मुद्दा में खास करके वैसा मुद्दा जो दो देशों के बीच कहीं ना कहीं एक विवाद हो, उसके हल के लिए, उसके हल निदान के लिए जो है एक इसको पूरे विश्व के लिए इसका गठन किया जाए, ऐसा विचार आया। और 1987 ईस्वी में जो है आधिकारिक रूप से इस यूरोपियन मैनेजमेंट फॉर्म का नाम बदल करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखा गया। ठीक है, 1987 ईस्वी में ये जो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था इसका नाम बदल करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखा गया, क्योंकि इससे पहले तक जो है यह सिर्फ यूरोप के लिए था, लेकिन अब जो है इसे पूरे विश्व के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करने के लिए, समाधान निकालने के लिए अब इसे इस यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किए। तो 1987 ईस्वी में ग्रीस और टर्की, यहाँ पे देखेंगे तो ये है तुर्की देश और यहाँ पे ये है ग्रीस देश, इन दोनों देशों के जो संबंध है वो काफी ज्यादा खराब हो गए। ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों देशों के बीच जो है युद्ध हो सकता था। तो 1988 ईस्वी में इन दोनों देशों के नेताओं को यहाँ पे WEF या फिर विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में यहाँ पे बुला करके और इन दोनों देशों के नेताओं के बीच समझौता कराया गया, जिससे आगे चलकर जो है युद्ध को टाला गया। इसके बाद जो है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है पूरी दुनिया में काफी चर्चा हुई, काफी सुर्खियां बटोरा इसने इन दोनों देशों के विवाद को समाधान करके। इसके बाद में 1994 ईस्वी में इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में इसराइल और पैलेस्टाइन, यहाँ पे देखेंगे तो यह है एशिया का मानचित्र, यहाँ पे यह है अपना प्यारा भारत, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है इसराइल और पैलेस्टाइन। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच विवाद है। अब ये विवाद का क्या कारण है, आखिर कैसे इन दोनों के बीच विवाद की शुरुआत हुई, इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर कवर किया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच भी विवाद को सुलझाने के लिए इन दोनों देशों के बीच जो है विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में 1994 ईस्वी में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच समझौता कराया गया और दोनों देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति थी उसको टाला गया। इसके बाद में जो है यह एक बार और सुर्खियों में तब आया जब वर्ष 2004 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंच के जो एक बड़े अधिकारी थे उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इसके बाद जो है इसके सीईओ ने, उस वक्त के जो सीईओ थे विश्व आर्थिक मंच के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फिर वर्ष 2006 ईस्वी में एक बार फिर से सुर्खियों में तब आया अखबारों के जब इसने अपनी वार्षिक मैगजीन जो है, हर वर्ष में एक मैगजीन का प्रकाशन करता था ग्लोबल एजेंडा के नाम से, तो उस ग्लोबल एजेंडा के टाइटल में जो है बाइकॉट इजराइल शब्द रखा था। इसके बाद जो है इसकी काफी आलोचना है क्योंकि यह जो है इसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा, क्योंकि अभी तक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक निष्पक्ष संस्थान के रूप में देखा जा रहा था जो किसी देश के फेवर में नहीं था और किसी देश के अगेंस्ट में नहीं था। लेकिन ये पहली बार जब 2006 ईस्वी में इसने बाइकॉट इजराइल टाइटल से जब अपना पत्रिका प्रकाशित किया तो इसके बाद जो है इसकी निष्पक्षता पे सवाल उठे, काफी ज्यादा इसकी आलोचना हुई। इसके बाद 2016 में इसने WEF विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए नॉर्थ कोरिया को आमंत्रित किया गया, वहाँ के लीडरों को, ताकि ये इनको बुला करके और साउथ कोरिया के भी लीडरों को बुला करके और इनके बीच जो है सुलह कराया जाए। तो उस वक्त जो है नॉर्थ कोरिया के लीडर को निमंत्रण तो भेजा गया, लेकिन 6 जनवरी 2016 ईस्वी को नॉर्थ कोरिया ने एक परमाणु बम का फिर से परीक्षण किया, जिसके कारण जो है इस निमंत्रण को वापस ले लिया गया और नॉर्थ कोरिया के लीडर को नहीं बुलाया गया। 2017 में पहली बार जो है इसके गठन के बाद से पहली बार चीन के जो सबसे बड़े लीडर यानी कि जो राष्ट्रपति है, अब तक जो है चीन के किसी भी राष्ट्रपति ने WEF के वार्षिक सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पहली बार 2017 ईस्वी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है इस WEF के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेते हैं। वर्ष 2018 ईस्वी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किए थे।
अब जानिए कि आखिर इस विश्व आर्थिक मंच या फिर इस WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में किसको किसको आमंत्रण या निमंत्रण भेजा जाता है। तो देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राजदूत हो गए, या फिर किसी कंपनी का कोई मालिक है, CEO है, MD है, तो उसको भेजा जाता है, या फिर कोई पत्रकार हो गया, लेखक हो गया, कोई बड़े हस्ती हो गए, कोई सेलिब्रिटी हो गए, तो उनको जो है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में निमंत्रण भेजा जाता है। तो यह था विश्व आर्थिक मंच से संबंधित फैक्ट और उसका कुछ हिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।